नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि पर काफ़ी सारे नियम हो चुके हैं। थोड़े बहुत और नियम और बचे हैं, उनको और हल कर लेते हैं। अपना इसमें एक नियम ये आता है कि यदि देखो, एक नियम अपने को ये याद करना होता है, यदि ई या ई ई उ ए ई उ ए स्वर के बाद में यदि सड़क वाला स आता है, क्या आता है? सड़क वाला स, जिसे हम दंते स कहते हैं, तो इसके स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। मतलब सड़क वाला स षटकोण वाले स में बदल जाता है। जैसे अगर एक उदाहरण लूँ मैं यहाँ पर, तो अभी, धन, एक, तो सड़क वाला स किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले में। शब्द क्या बन जाएगा? अभिषेक। बना कि नहीं बना? एक नियम तो ये है इसका। और एक नियम इसका, अगला नियम यह है कि यदि इस षटकोण वाले स के बाद में प्लस के पहले क्या हो? षटकोण वाला स, जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं, ये हो, और इसके बाद में यदि त या फिर त थ या फिर न हो, क्या हो? त थ या न हो, तो त के स्थान पे क्या बन जाता है? ट बन जाता है। ठ के स्थान पे क्या बन जाता है? ठ बन जाता है। न के स्थान पे क्या बन जाता है? न बन जाता है। क्या बन जाता है? न बन जाता है। तो एक नियम ये है। जैसे सामान्यतः एक शब्द लूं मैं, तो कृष, धन, ना। अब बताओ, क्या इसमें नियम लागू हो रहा है? लागू हो रहा है। तो न का क्या बनेगा? न बन जाएगा। न आ की मात्रा तो ना हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? कृष्णा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा शब्द हो जाएगा। इसमें ये वाला नियम काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों नियम एक ही उदाहरण में भी काम करने लग जाते हैं। तो कभी एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे युधि, धन, धर। युधि, धन, धर। अब बताओ, क्या इसमें पहला नियम काम कर रहा है? पहला नियम काम कर रहा है, तो इस स का क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स हो जाएगा। और इस षटकोण वाले स के बाद में अगर थ हो, तो थ किस में बदलता है? बताओ, थ किस में बदलेगा? ठ में बदल जाएगा। ये ठ में बदल जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे ना, तो युधि, और ये आधा स आएगा, युधिष्ठिर। क्या शब्द बन जाएगा? युधिष्ठिर शब्द बन जाएगा। तो आप लिखिएगा, अगला नियम का जो भी क्रम आ रहा है वो क्रम लिख लें आप। ई उ ए, ई उ ए, स्वरों के बाद में यदि दंते स आता है, क्या आता है? दंते स आता है, तो दंते स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। दंते स के स्थान पे क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। दंते स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। लिख लिया? इसको शॉर्ट में लिख लो, ये वाला ई उ ए प्लस है, लिख लिया? और इसका ये वाला उदाहरण लिख लो, अभिधन शेख। अभिषेक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिषेक
शब्द बन जाएगा। लिख लिया सभी ने? दूसरा नियम ये वाला भी लिख लो हाथों हाथ। मूर्धन्य स के बाद में, मूर्धन्य स के बाद में यदि त ओब्लिक थ ओब्लिक न व्यंजन आते हो तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में त के स्थान पे क्या हो जाता है? त। और थ के स्थान पे क्या हो जाता है? थ। और न के स्थान पे क्या हो जाता है? ण। लिख लिया? और इसका एक उदाहरण लिख लो, ये वाला। कृष्ण ना, कृष्णा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्णा शब्द बन जाएगा। लिख लिया? अब उक्त दोनों जो नियम लिखा है मैंने, कभी कभी कुछ उदाहरणों में उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त होने लग जाता है, तो नोट डाल लीजिए आप। उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सॉरी, उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। उक्त दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त हो सकते हैं। लिख लिया? अब देखो, उक्त दोनों नियम एक साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे इस वाले इसमें हुए हैं, उदाहरण लिख लो। युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। लिख लिया? युधि धन स्थिर। अब मैं उदाहरण दे दूं मिक्स में आपको। त्रिस धन ना, त्रिस धन न, सुधन समा, सुधन गुप्त, अधिधन था। निधन खेद,
स्वीदन सय, लिख लिया? जल्दी हल करो इनको। लिया? हाँ भाई, इसका क्या किया? विषय होगा, क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? कृष्णा शब्द बन जाएगा। इसका कृष्ण शब्द बन जाएगा। इसका सुषमा क्या बन, अरे सॉरी, समा था ये ना। सुदन समा का क्या होता है? सुषमा, मतलब आग की मात्रा मैंने गलती से नहीं। सुदन सुप्त का सु सुप्त, इसका अधिष्ठाता का लिख लिया आपने? अगला नियम बताता हूँ। देखो, एक नियम यह है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? क च ट त प। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि सगोश वर्ण आता है, क्या आता है? सगोश वर्ण आता है, तो पहला उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। क्या नियम है? तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? क च ट त प। चलो मैं थोड़ा सा इसको समझा ही देता हूँ, लिखना पड़ेगा। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ, ये आते हैं। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च थ च ध और ये। और ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट थ द ध और न। और त वर्ग में कौन से आते हैं? त थ द ध न। और प वर्ग में कौन से आते हैं? प फ ब भ और म, ये आते हैं। उसके अलावा य आता है, र आता है, ल आता है और श श स, ये आते हैं। सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? क च ट त प। सभी वर्गों का दूसरा ख छ ट त प। सभी वर्गों का तीसरा ग ज ड़ द ब। और सभी वर्गों का चौथा गजड़ दब। और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण अंग य ण न म, ये होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनकी संख्या कितनी है? 25। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। और इनकी भी संख्या 4 होती है। और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण है, इसको नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं।
मैंने समझा दिया था एक दिन पहले आपको ना। नाद के आधार पे दो प्रकार के होते हैं वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अघोष और एक होते हैं सघोष। एक कैसे होते हैं? सघोष होते हैं, ध्यान रखना। अघोष की बात करें अगर हम, तो अघोष में आते हैं सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण। कौन से आते हैं? पहला और दूसरा। सभी वर्गों का पहला कौन सा होता है? क च ट त प। और दूसरा कौन सा होता है? ख च ड़ तप। और इसके अलावा इसमें तीनों स आ जाते हैं। तीनों स, संकर वाला स, षटकोण वाला स और सड़क वाला स, ये तीनों स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इनकी संख्या टोटल हो जाती 13 है। कितनी हो जाती? 13 होगी ना। पहला और दूसरा 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए 13। और सघोष वर्णों में सघोष का दूसरा नाम मिलता है घोष। क्या नाम मिलता है? इसमें आता है सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और सभी वर्गों का पांचवा वर्ण। तो सभी वर्गों का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग ज ड द ब। चौथा कौन सा होता है? गजड़ दब। और पांचवा कौन सा होता है? अंग य ण न म। इसके अलावा इसमें ह आ जाता है। उसमें उसमें चार आते हैं ना, स स स है। तीनों स तो इसमें आगे है, इसमें आ जाता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? य र ल व होते हैं। और इसके अलावा सभी स्वर आ जाते हैं इसमें। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो 11 और 4 कितने होते हैं? 15। 15 और 1 16। और ये 15 हो गए ना, तो 31 31। नाद के आधार पे सघोष वर्णों की संख्या कितनी? 31। और अघोष की कितनी? 13। तो अपना जो नियम चल रहा है वो नियम अपने समझ में आना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आता है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है भाई? क ट ट त प, यही होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण के बाद में यदि क्या आ जाए? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा है, अंतस्थ और स्वर ये आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किस में बदलेगा बताओ? ग में। क्या किस में बदलेगा? ज में। और तय किस में बदलेगा? ज में। और तय किस में बदलेगा? ज में। और पै किस में बदलेगा? ब में बदलेगा। तो लिखो नियम फर्स्ट। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ब्रैकेट में लिख लो क च ट त प। पहला वर्ण यही तो होता है, क च ट त प। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद ब्रैकेट में क च ट त प, ब्रैकेट बंद कर लेना। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आता है, क्या आता है? सघोष वर्ण आता है। हाँ बहन जी, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? मतलब बार बार यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में यानी कि क च ट त प के बाद में यदि सघोष वर्ण आता है तो पहले वर्ण के स्थान पर, पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। सुनना मेरी बात, यहाँ पे ये पहला है, ये किस में बदल रहा है बताओ? तीसरे में बदल रहा है। तो कै है तो किस में बदलेगा? कै है तो किस में बदलेगा? तय किस में बदलेगा? तय किस में बदलेगा? पै किस में बदलेगा? पै में बदलेगा। अब आप एक काम करें, इसको शॉर्ट रूप में लिख लें। शॉर्ट में लिख लें। पहले का तीसरा बनेगा कब? जब कोई सघोष वर्ण आता हो। और कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वो ये भी लिख लो साथ में समझने के लिए कौन किस में बदल रहा है।
क्या किस में बदला? त त त प। इसका एक उदाहरण लिखा देता हूं। देखो, जगत धन ईश, क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? कैसे? प्लस के पहले क्या आ रहा है? त आ रहा है। ओके, तो प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ई। ई एक स्वर होता है। स्वर सगोश होता है कि अघोष होता है? सगोश होता है। तो ये नियम काम कर रहा है। तो तय किस में बदलेगा बताओ? जय में। जोड़ेंगे जब क्या बनेगा? जय ग। जय में एक ही मात्रा जोड़ी तो दी हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचा है? शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? नियम नंबर 2। अब उल्टा करेंगे। उल्टा क्या होगा? कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग, ज, ड, द, ब होता है ना तीसरा, गजड़ दब के बाद यदि कोई अघोष वर्ण आता है। क्या आता है? अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण कौन सा वाला होता है? पहला और दूसरा। पहला दूसरा क च, नहीं क ख च छ और ट ठ और त थ और प थ। अघोष और तीनों से ये आ जाते हैं। तो तीसरा किस में बदलेगा? पहले में बदल जाएगा। यानी कि जो आया था ग, ज, द, द, ब, ग, ज, ड, द, ब, ये जो है ना, ये ग किस में बदलेगा बताओ? क में बदल जाएगा। और जय किस में बदलेगा? च में बदलेगा। किस में बदलेगा? च में बदलेगा। और ड किस में बदलेगा? च में बदलेगा। और द किस में बदलेगा? च में बदलेगा। और ब किस में बदलेगा? प में बदलेगा। ये बदलेगा ना? देखिएगा, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद में यदि कोई अघोष वर्ण आता है, कोई अघोष वर्ण आता है, कोई अघोष वर्ण आता है, तो तीसरे वर्ण के स्थान पर, तीसरे वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला वर्ण हो जाता है। लिख लिया? इस नियम को शॉर्ट में लिख लें आप, और ये भी लिख लें, इधर वाला भी।
लिख लिया? अब देखो तीसरे का क्या बन रहा है, पहला बन रहा है ना। अब इसका एक उदाहरण लिखा देता हूं मैं। चलो इसको लिख, उद धन कोच, उद धन कोच। अब बताओ द का क्या बनेगा, द बन जाएगा, और शब्द क्या बनाएंगे हम, उत्कोच। बनेगा कि नहीं बनेगा उत्कोच शब्द? द का क्या बन गया, द बन गया, उत्कोच शब्द लिख लो। उद्दन कोच उत्कोच शब्द हो जाए। नियम काम कर रहा है ना अपना इसमें? कितने नियम हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, हैं? दो हो गए ना। तीसरा नियम देखिए, कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में, इसमें पहला कौन सा होता है, कै च ट त प, अथवा तीसरे वर्ण के बाद में तीसरा कौन सा होता है, ग ज ड द ब। अगर इसके बाद में न या म से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, न या म से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, तो पहला हो या तीसरा हो, इसके स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा बन जाता है। जैसे क और ग अगर आते हैं तो क्या बनेगा, अंग। स और ज आता है तो फिर क्या बनेगा, यह। त और ड आते हैं तो न, त और द आते हैं तो न, और प और ब आता है तो म। इसी वर्ग का पहला कौन सा होता है, क त त त यही होते हैं। अथवा तीसरा कौन सा होता है, ग ज द द और ब। अगर ये आते हैं तो इनके स्थान पर क ग के स्थान पे तो कौन सा बनेगा बताओ, उंग। पांचवा तो यही होगा। और इनके स्थान पे कौन सा बनेगा, ये। और इनके स्थान पर ण, और इनके स्थान पर न अलंत वाला, और इनके स्थान पर म अलंत वाला बनेगा, बनेगा ना। यही तो लिखा है मैंने, किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण के बाद में न या म आ जाता है तो इनके स्थान पे क्या बन जाता है, पांचवा। जैसे सत धन मार्ग, क्या इसमें नियम काम कर रहा है, यस या नो, कर रहा है? तो बताओ इस तय के स्थान पे क्या बनेगा, न बनेगा। क्या बनेगा, न बनेगा। तय के स्थान बनेगा न। शब्द क्या लिखेंगे हम, सन्मार्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सन्मार्ग शब्द लिख लो। इसका उदाहरण ये, इसको भी लिख लेना शॉर्ट में। नहीं लिखा है मैंने ये नियम अभी तक आपको, नियम नहीं लिखा है, नियम लिखो। किसी भी वर्ग के पहले अथवा तीसरे वर्ण के बाद, पहले अथवा तीसरे वर्ण के बाद यदि कोई कोई न या म व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द आता है, न या म से शुरू होने वाला शब्द आता है, तो पहले ओब्लिक तीसरे, पहले ओब्लिक तीसरे वर्ण के स्थान पर, वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का, उसी के
वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है। इसको आप शॉर्ट में लिख लें, ये इस प्रकार से लिख लें और ये उदाहरण लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखो। पहला तीसरे के बाद में नया में हो तो पहला तीसरा किस में बदल जाता है? पांचवें में। जैसे सत प्लस मार्ग में सन्मार्ग शब्द बना। हो गया? अब अगला नियम लिखो। देखो, 4 नियम एक साथ याद करने होते हैं ना। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, ऑब्लिक तीसरा, ऑब्लिक चौथे वर्ण के बाद यदि ऐसे शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, किससे? ऐसे शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, तो इनके स्थान पर तो तीसरा वर्ण हो जाता है, और इस अ के स्थान पर ये जिस वर्ग का है उसी का ही चौथा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? चौथा वर्ण। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं बताता हूँ, उदाहरण से समझ में आता है ये। जैसे वाक धन हरि, वाक धन हरि। अब बताओ मुझे, कै किसी वर्ग का पहला है और बाद में है आ रहा है, क्या इसमें नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो मुझे बताओ, इस कै का क्या बनेगा? तीसरा कि चौथा? कै का तीसरा कौन सा होता है? कै हलंत वाला, तो गे भी कैसा बनेगा? हलंत वाला। और इस ए के स्थान पे कौन सा बनाना होता है? चौथा बनाना होता है। किसका चौथा? कै का चौथा। तो कै का चौथा कौन सा होता है? घ घड़ी वाला होता है पूरा, तो घ भी कैसा बनेगा? पूरा। जब जोड़ेंगे इसको तो वाह आधा ग पूरा घ और री, और मानक रूप में लिखेंगे तो वाघरी, वाघघरी बनेगा कि नहीं बनेगा? वाघघरी शब्द बन गया। तो वाघघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन हरि, व्यंजन संधि का उदाहरण है। लिख लो इसको, मैं लिखा देता हूं। किसी भी वर्ग के पहले, ऑब्लिक दूसरे, ऑब्लिक तीसरे, ऑब्लिक चौथे वर्ण के बाद यदि ह व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन? ह व्यंजन आता है, या है व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द हो सकता है व्यंजन आता है, तो ऐसी स्थिति में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के स्थान पर पहला, ऑब्लिक दूसरा, ऑब्लिक तीसरा, ऑब्लिक चौथा वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का, उसी के वर्ग का, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। तथा ह के स्थान पर, ह के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाता है। ह के स्थान पर क्या हो जाता है? चौथा वर्ण हो जाता है। लिख लिया? अब इसको शॉर्ट में लिखें आप।
शॉर्ट में लिखोगे तब तक भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे उदाहरण लिखोगे ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के बाद में है, तो ये सारे इनके स्थान पे तो कौन सा आ जाएगा? तीसरा। और है के स्थान पे कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा विद्यार्थी। लेकिन किसका चौथा? जैसा वर्ण आया ना यहाँ पे उसी का ही चौथा। लिख लिया? इसका उदाहरण लिख लो, वाक धन हरि, वाक घरी शब्द बन जाए। लिख लिया? ओके। अब एक काम कर सकते हैं आप, उदाहरणों की जो प्रैक्टिस है वो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। उदाहरण बच जाते हैं इसके। आज नियम लिखा दी मैंने, 4 नियम एक साथ याद करने हैं आप। चारों नियमों के उदाहरण कल मैं एक साथ आपको, ठीक है ना? आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।